इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी के साथ तूफानी बारिश, तूफानी हवा की वजह से कई मकामात पर दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड्स गिरने के वाकयात। लाहौर में 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। वफाकी दारुल हुकूमत पर बारिश की तूफानी हवाओं के साथ यलगार। रावलपिंडी में साइन बोर्ड गिरने से कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। तूफानी हवा की वजह से इस्लामाबाद और सियालकोट आने वाली 3 परवाजों को मुल्तान लैंड करा दिया गया। मलका कोसार मरी में भी बादलों का राज, बारिश और झालाबारी से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद में शदीद आंधी के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। सरगोदा, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरखान, मियांवाली समेत कई शहर भीग गए। एबटाबाद और हरीपुर में भी काले बादलों का राज। सियाहती मकामात नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली, ठंडियानी में काली घटाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। कोटली, आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी हुई। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कसूर में छत गिरने से मेहमान आया 17 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। भारत की किसी भी जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार हैं, कोई शक में ना रहे। जवाब फौरी और भरपूर होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जंगी जुनून में मुब्तला। भारत को 2 टोक पैगाम। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर का टिला फील्डिंग फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने पाक फौज की जंगी मशकों हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। हैमर स्ट्राइक जंगी मशक़ें मंगला स्ट्राइक कवर कोर की जानिब से की जा रही हैं। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। सिपहसालार का वतन की खुद मुख्तारी और सलामती यकीनी बनाने के अज़म का इजहार। इस मौके पर अफसरों और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि भारत की फौजी मुहिम का भरपूर जवाब देंगे। इस बारे में कोई गलत फहमी में ना रहे। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर सरहदों का दिफा करेंगी। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़म है। जंगी हिकमत अमली के तहत पाक फौज की मशक़ें ज़ोर शोर से जारी। जंगी मशक़ों में छोटे बड़े जदीद हथियारों का अमली मुज़ाहिरा। अफसरान और जवानों ने अहदाफ को 100% दुरुस्ती के साथ निशाना बनाया। मुल्क की क़यादत भारत को जारहियत पर भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद भारत से कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात के एलामी में कहा गया कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। भारत से कशीदगी पर चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जांग ज़ेडोंग की मुलाकात। दौरान गुफ्तगू चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम चाहता है। चीन खिते में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत का पानी को जारिहत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का अयादा किया। वज़ीर आज़म का भारत की आबी जारिहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। अमीर क़तर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा कि क़तर कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। पाकिस्तान का दुनिया भर में भारतीय प्रोपेगेंडे का मौसर और फौरी जवाब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबिते। इसहाक़ डार का जनूबी कोरियन हम मनसब से राबिता। ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुहिम और यकतरफ़ा इक़दामात पर भी गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने कहा, भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और सिंतास मुआहदे की मअतली तशवीशनाक है। जनूबी कोरियन वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के पुरअमन हल पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई अमन व सलामती के लिए सिफारतकारी पर इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म ने ओमान और स्पेन के वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन किए। हालिया भारतीय इक़दामात और प्रोपेगेंडे पर बातचीत। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा ने मसले के पुरअमन हल की पाकिस्तानी ख्वाहिश को सराहा। गुजरात का कसाई
मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है और मैं चाहूंगा हम मिल बैठ के साथ होके अपना सिंधु का आवाज मुल्क के अंदर उठाते हैं। अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है, तमाम अवाम आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दफा करें। गुजरात के कसाई मोदी ने दरियाए सिंध पर हमला किया है। अगर पानी बंद हुआ तो फिर उनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब कहा, हम दरियाए सिंध का दिफा करेंगे, पानी का मुकदमा आलमी सतह पर लेकर जाएंगे। धमकियां दी गई तो जंग के लिए तैयार हैं। हम जंग नहीं चाहते लेकिन अपना भरपूर दिफा करेंगे। हम मोदी को सिंधु का गला घोंटने की इजाजत नहीं देंगे। उम्मीद है भारतीय अवाम भी अपने वज़ीर आज़म को ऐसा करने से रोकेंगे। मोदी जमहूरियत पसंद नहीं बल्कि इंतहा पसंद है। हम दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी को बेनकाब करेंगे। भारत पुरअमन नहीं, जंग छेड़ने वाला मुल्क है। हमारे अवाम और फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी पहलगाम हमले के बाद सवालात उठा दिए। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, लाखों सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में हमला कैसे हो गया। आलमी सिफारतकारों से मुलाकात में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। हमले के मकाम पर सिक्योरिटी न होने के बराबर थी। दुनिया के सबसे ज्यादा फौजी इलाकों में से एक में दिन दिहाड़े कत्लेआम कैसे मुमकिन हुआ। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस हमले को सिक्योरिटी नाकामी तस्लीम कर चुके हैं। हमले की जिम्मेदारी से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल ने इसे मुतनाज़िया बना दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय झूठ का पर्दा चाक। बीबीसी ने मोदी सरकार और भारतीय एजेंसीज के किरदार पर सवाल उठा दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी की मजमूई खामी का नतीजा है। आम सियाहती मुकाम पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नस्ब नहीं था। पहलगाम हमले के बाद पुलिस 1 घंटे बाद जाए वकुआ पर पहुंची। भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हमले की जगह से राष्ट्रीय राइफल्स महज 5 किलोमीटर दूर मौजूद थी। सीआरपीएफ का कैंप हमले की जगह से 7 किलोमीटर दूर था। सहाफ़ी अनुराधा भिसन ने कहा कि ये वाक़या दुनिया के सबसे ज़्यादा फौजी जोन में पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस देर से जाए वकुआ पर पहुंची। हमले के चंद घंटों बाद ही मुबैना हमलावरों के नाम कैसे सामने आ गए। हमले में हलाक होने वाले शैलेश की बेवा ने भारतीय वजीर CR पाटिल को खरी खरी सुना दी। IMF ने पाकिस्तान की शरह नमो 2.6% रहने की पेशगोई कर दी। आइंदा माली साल पाकिस्तान की शरह नमो 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने रीजनल इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दी। IMF के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान की शरह नमो बदस्तूर बरकरार रहेगी। महंगाई में कमी की वजह से पाकिस्तान ने शरह सूद में 550 बेसिस पॉइंट्स कमी की। 2020 से अब तक पाकिस्तान और वस्ती एशिया ममालिक के लिए $49 अरब कर्ज की मंजूरी दी। गवर्नर पंजाब लेबर डे पर मजदूरों की आवाज़ बन गए। सियालकोट में तकरीब से खिताब में गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मजदूरों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूरों के साथ खड़ी रही है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि पहलगाम हमला भारत को खुद साख्ता ड्रामा है। भारत दुनिया का वाहिद दहशतगर्द मुल्क है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत ने जारी हद की तो पूरी कौम जिहाद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाल्टिस को अक़वाम मुत्तहिदा का सफ़ीर नामज़द कर दिया। माइक वाल्टिस इससे पहले मुशीर कौमी सलामती के ओहदे पर तैनात थे। ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कौमी सलामती के मुशीर की इजाफी जिम्मेदारी सौंप दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि माइक वाल्टिस ने हमारे कौमी मुफादात को अवलीन तरजीह देने के लिए सख्त मेहनत की। मुझे यकीन है वो अपने नए किरदार में भी यही करेंगे। नौ अरब रियासतें तूफानी गर्दो गुबार के रडार पर आ गईं। फ़लस्तीन, उर्दन, मिस्र, शाम, लेबनान में आसमान सुर्ख हो गया। इराक, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में भी हर तरफ गर्दो गुबार छा गया। हद नज़र इंतहाई कम होने पर मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। इम्तिहानात मनसूख, स्कूल बंद कर दिए गए। उर्दन और मिस्र में सहराई सड़कों के किनारे रहने वालों को घरों के अंदर रहने की हिदायत जारी। रेत के तूफान के बायस हवाएं 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। बरतानिया में 28 डिग्री की गर्मी गोरों के लिए इम्तिहान बन गई। बरतानिया में मई में गर्मी पड़ने का रिकॉर्ड टूट गया। 1990 में स्कॉटलैंड में
27.4 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया था। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक बारिशों की कमी से गर्मी बढ़ रही है। न्यूजीलैंड में तूफान की वजह से इमरजेंसी नाफिज। न्यूजीलैंड के मुतादिद जजीरे शदीद तूफानी हवाओं और बारिश की जद में है। खबर एजेंसी के मुताबिक न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत वेलिंगटन में शदीद तूफानी हवाएं चलने से स्कूल बंद और परवाजें मनसूख कर दी गईं। जज़ायर के दरमियान फेरी सर्विस भी रोक दी गई। कैंटरबरी में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई।